नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने महाराष्ट्र में एक मीटिंग लेते समय या यूं कहें एक कैडर लेते समय जो बातें कही वो वास्तव में बसपा के लिए मतलब आने वाले समय में बेहद मददगार साबित होंगी और पार्टी की कमियों को दूर करके जिस तरीके से बसपा जो है काम करना चाहती है और उसका जो एजेंडा है या फिर ये कह सकते हैं कि बसपा का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक जो है वो पूरा हो सकता है। आकाश आनंद ने जिस तरीके से पार्टी की जो कमियां हैं जो मतलब पार्टी को कमजोर करती हैं उन पर खुलकर बात की है और जिस तरीके से जिस अंदाज में उन्होंने सारी बात कही है, कार्यकर्ताओं के साथ खुद को सीधे कनेक्ट किया है, वो काबिले तारीफ है। क्या कुछ कहा है आकाश आनंद ने और किस तरीके से उन्होंने पूरे मामले को रखा कार्यकर्ताओं के सामने मीटिंग में, वो आपको दिखाते हैं। आप देखिए, उसको सुनिए और इस पर अपने कमेंट, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी हमारे वीडियोस होते हैं उस पे आपकी प्रतिक्रिया जो है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आपसे बीएसपी के भविष्य की बात करना चाहूँगा और उसके साथ साथ हम आज कहाँ खड़े हैं वो भी समझना चाहूँगा। अगर मैं कुछ गलत समझूं तो आप मुझे बेशक टोक देना, क्योंकि ये बंद दरवाजे की मीटिंग है। मुझे नहीं पता बाकी पहले कैसे चलता है, बट मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। अगर किसी को लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो अपना हाथ उठा के बोले कि भैया ये गलत है, तो मुझे कोई दिक्कत और आपत्ति नहीं उससे। तो साथियों, आज मैं आपसे आज का और आने वाले 10 साल का उसके बारे में बात करूँगा। पर इन सब में जो टिपिकल एक भाषण होता है मैं वो आज आपके सामने नहीं रखूँगा। ना मैं आपसे आज यहाँ की जो कहूँ अगर निकम्मी एकनाथ शिंदे, शिवसेना और बीजेपी की जो बिल्कुल ही बेकार सरकार चल रही है उसके बारे में भी बात नहीं करने वाला। ना मैं आज केंद्र की भाजपा की सरकार जो सिर्फ धोखा और घोटाले करने वाली है, जो आज तक अभी किसी के सामने आया नहीं, पर जैसे ही ये सरकार केंद्र से हटेगी तब आपके सामने आएगा कि किस कदर इसने हमारे समाज को अंदर से खोखला किया है। ना मैं इसकी आज बात करूंगा और ना मैं बात करूंगा ऐसे कोई लंबे चौड़े वादे जो हम 2024 में करके दिखा देंगे। मैं आज आपसे सीधी बात करूंगा और वो बात करूंगा जो मैंने पिछले 2.5-3 साल में आप सबसे सुनी है, जो महसूस करी है। और अगर कुछ गलत महसूस या समझा तो आप प्लीज़ मुझे टोक देना। मैं पिछले 2.5-3 साल में ये समझा जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ थोड़े से परेशान हैं करंट स्ट्रक्चर को लेके, करंट तरीकों को लेके, कि जिस तरीके से पार्टी चल रही है उसमें बहुत कमियां हैं। अगर मैं आपके सामने 2-3 रखूं तो आप मुझे बताना आपको कैसा लगा, कि ये सही है कि गलत है। क्या आप सबको ये लगता है कि हमारे कुछ पदाधिकारी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं? सही है? नाम नहीं लेना, हम बस काम की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या आप सबको लगता है कि हमारी पार्टी में कुछ काबिल लोगों को आगे मौका नहीं दिया जा रहा और नाकाबिल लोगों को आगे रखा जा रहा है? सही बात है? सही बात। क्या आप सबको लगता है कि हमारी पार्टी में युवा साथियों को उतना मौका नहीं दिया जाता जितना दूसरी पार्टियों में दिया जाता है? ये भी बात सही है? एक बार आप सब अपने हाथ उठा के बता दो कि अगर इन तीनों में से तीनों बातें सही हैं, आपको सही लगी तो एक बार हमें पता चल जाए। देखिए साथियों, इनके जवाब हमारी बहन जी कई बार दे चुकी हैं।
ये बात जो आपको लगता है सही है, ये जो बात आप समझ रहे हैं, जो आप दबी आवाज़ में बोलते हैं, वो बहन जी तक पहुंचती और बहन जी ने इनके लिए कई बार सल्यूशन भी दिए, कई बार इसके लिए आपको आगे सल्यूशन दिए ताकि हम उसे सुधार सकें। ऐसा नहीं है कि ये दिक्कतें बहन जी तक नहीं पहुंची। बट मैं आप लोगों के बीच में एक बार दोबारा से ये दोहराना चाहता हूँ, इसलिए ताकि आपको भी मालूम हो कि आपकी दिक्कतें, आपकी परेशानी या आपको जो कमियां लग रही हैं वो लीडरशिप तक पहुंच रही है कि नहीं। तो साथियों, ये बहन जी की तरफ से मैं आप सबसे बोलता हूं कि हाँ, हमने इन दिक्कतों को समझा है, देखा है, महसूस किया है और इसके लिए कई बारी इसके लिए समाधान, इसके लिए हमने सॉल्यूशंस भी देने के काम करे हैं। परंतु साथियों, इनके जवाब जैसे मैंने कहा बहन जी ने कई बार दिए, परंतु परेशानी इन सवालों के जवाबों को ढूंढने में नहीं है। बहन जी ने इन सवालों के जवाब कई बार दिए, बल्कि हमें परेशानी इन सवाल के जो जवाब हमें मिले उनको ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट करने में आती है। क्या आप ये मानते हैं कि बहन जी ने अगर आप लोगों की परेशानी समझी और उसका सल्यूशन दिया तो शायद हम उसको इम्प्लीमेंटेशन में कहीं छोड़ गए? क्योंकि अगर आपकी बात उन तक पहुंची है तो उन्होंने भी समझा कि अपने कार्यकर्ता की अगर दिक्कतें हम सॉल्व नहीं करेंगे तो पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। पार्टी कार्यकर्ता से बनती है और कार्यकर्ता चलता है तो पार्टी चलती है। ये बहन जी और हम सब मंच पे जो मौजूद हैं सब बखूबी समझते हैं। तो शायद सल्यूशन देने में दिक्कत नहीं, सल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में कुछ कमियां रह गई हैं। मैंने कई बार सुना है हमारे साथियों से कि फलाना पार्टी में तो बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, ज़मीनी स्तर पे काम हो रहा है। मैंने अपने साथियों से सुना है कि भाई फलाना पार्टी में तो यूथ विंग है, उस पार्टी में तो सोशल मीडिया विंग है। पर साथियों, मैंने ये कई बार सोचा कि यार ये तो बात सही कह रहे हैं हमारे लोग कि यार दूसरी पार्टियों में यूथ विंग होता है, पर बहन जी ने इसका क्या सल्यूशन दिया और हमने उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन किया। दूसरी पार्टियां यूथ विंग बना के उसे रीजनल स्तर पे छोड़ देती हैं, कॉलेज के लेवल पे छोड़ देती है, लोकल बॉडीज तक छोड़ देती है। बट बहन जी ने क्या किया कि यूथ को सीधा राष्ट्रीय स्तर पे लाके खड़ा कर दिया। बहन जी ने क्या करा, सब यूथ को ऊपर से लेके नीचे तक पार्टी के हर पदाधिकारी के हर लेवल पे 50% यूथ को रिजर्वेशन दिया। बहन जी ने वो काम किया एक कदम आगे बढ़ के जो दूसरी पार्टियां पीछे रह गई। पर दिक्कत कहां आई, हम आज तक, और मैं ये बड़ा खुल के बोल रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, हम आज तक वो सारे पद कभी सही तरीके से पूरे नहीं भर पाए। ना ही हम उन पे हमारे 50% युवा साथियों को लगा पाए, ना ही हम उस पे अपने काबिल कार्यकर्ताओं को लगा पाए। ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन में कमी रही। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सल्यूशन नहीं है। साथियों, फिर दूसरी बात आई कि भाई दूसरी पार्टियों में तो सोशल मीडिया विंग है। मुझसे बोला कि भैया आप सोशल मीडिया विंग क्यों नहीं चलाते, आप क्यों नहीं सोशल मीडिया पे नैरेटिव कंट्रोल करते, क्यों आप हमारे लोगों की बात आगे नहीं रख पाते, कि लोगों की तो हवा बन जाती है सोशल मीडिया पे, हमारे लोग गुमराह हो जाते हैं। मैंने ये बात भी समझने की कोशिश करी और ये बात सही है कि हमारा सोशल मीडिया विंग थोड़ा सा कमज़ोर है। परंतु इसमें एक दिक्कत है, जब मैंने दूसरी पार्टियों की सोशल मीडिया देखी तो उस पे जो लोग सोशल मीडिया पे अपने पार्टी के बारे में बताते हैं वो कभी भी नेगेटिव बात नहीं करते, कभी भी बुराई नहीं करते, कभी भी अपनी कमियां आगे नहीं रखते। हम में एक कमी है, मैं ये बड़ा खुल के बोलता हूँ, हम में एक कमी है कि जब भी हमें कोई तकलीफ होती है, जब भी हमारे कार्यकर्ता को कोई तकलीफ या दिक्कत होती है तो वो बेचारा सबसे पहले मासूमियत में ही सही, नादानी में ही सही, सबसे पहले सोशल मीडिया पे जाके अपनी दिक्कत बताता है। शायद वो गलत है, पूछिए क्यों? जब आप अपनी कमी ऐसे ओपन में डालते हैं
भाई जब आप अपने घर की दिक्कत बाहर समाज में ऐसे डालते हैं तो लोग उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। उससे क्या लगता है कि भाई हम कमज़ोर हैं, सामने वाला दुश्मन हमें समझता है कि हम कमज़ोर हैं, हमारे यहाँ तो झगड़े बहुत हैं, हमारे यहाँ लड़ाइयाँ गलतफहमियाँ बहुत हैं। उससे वो उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं और वो उसको हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, उसको और नेगेटिव बनाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये तो पार्टी ख़त्म हो गई, ये तो लोग आपस में ही बिखर गए, ये कैसे आगे बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन बीएसपी नहीं, फलाना दूसरी पार्टी है। तो साथियों, इससे पहले कि मैं आपको सल्यूशन दूं कि हम सोशल मीडिया विंग बनाएंगे, हम इसको ऐसे नैरेटिव कंट्रोल करेंगे, मैं आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आगे अपने साथियों को बताएं कि अगर कभी भी कोई दिक्कत है, कभी भी कोई आपको परेशानी है, उसे कभी भी मीडिया पे ना डालें। आप अपनी दिक्कत लेके अपने कमेटी के पास आओ। नहीं सुनते कोई बात नहीं, कभी कभार मुझे भी लगता है, मैं घर में छोटा हूँ, मैं अपने पापा से शिकायत करता हूँ कि पापा ये ठीक नहीं है, वो जी ये ठीक नहीं है। मैं अपने सीनियर से बोलता हूँ कि ये ठीक नहीं है, बट वो नहीं सुनते। मे बी उन्हें ज़्यादा अच्छा पता है, वो हमसे थोड़े से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्हें थोड़ा सा आगे का दिख रहा है। मे बी हमें जो आज गलत लग रहा हो वो हमारे आगे के फ़ायदे के लिए हो, तो आज उसे वहीं पे छोड़ दें। आपने अपनी बात रखी, आपने अपनी कमेटी तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया, आपने वहां तक लेके गए, आपने अपना मैसेज डाल दिया, आपका मैसेज कहीं ना कहीं ज़रूर सुना जाएगा। जैसे आज मैं आपके सामने 3 कमियां लेके आया, तो ये आप ही सभी की कमी है। आपने कभी इसको ऊपर खोलने में नहीं बोला, बट आपकी कमियां, आपकी जो आपने जो कमज़ोरियां बताई वो पहुंच गई ना लीडरशिप तक। ऐसे ही अगर आप अपनी कमियां सोशल मीडिया पे ना डालकर अपने कमेटी में, अपने लोगों में बताएं, उससे बाहर दुश्मन वाला हमारी कमियों का फ़ायदा नहीं उठाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हम दुश्मन को कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना दिखाएं। हमें हमेशा बाहर समाज में एकजुट, एक मजबूत और एक ताकतवर परिवार की छवि देनी है। तो साथियों, इससे पहले मैं आपको सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा प्लान दूं, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सोशल मीडिया पे कभी नेगेटिव ना डालें और कोशिश करें जब भी कोई आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ दिखे, कोई मीटिंग ले रहा है, कोई कैडर ले रहा है, कोई अच्छी बात कर रहा है, आपस में ही परिवार में 4 लोग बैठ के बात कर रहे हैं, उसे आप डालो। उससे क्या है कि आपकी अच्छी बात बाहर पहुंचेगी। आप उन लोगों को समझ आएगा कि शायद बीएसपी सामने एकदम फ्रंट पे आके नहीं लड़ती, बट उनकी जो नींव है अपने काबिल कार्यकर्ताओं को लगा पाए। ये हमारी